Guys, do you know Darwin was very much convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution? Do you want to know more interesting facts related to competition? Then stay with me till the end of the video and I will tell you the more interesting facts related to competition, so stay with me. So guys, in competition, it is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limited, but this is not entirely true. Actually, in competition, it is initially believed that competition occurs only in close related species, but it's not true always. Competition can occur in distantly related species, or we can say in different species also. Competition is of two types: interspecific competition and intraspecific competition. So बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि फर्स्टली अगर हम बात करें दो टर्म्स यहाँ पे आप देखेंगे, इंटर स्पेसिफिक, पहले इंट्रा की बात करते हैं, उसके बाद दूसरा टर्म आता है यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक. तो जब भी हम इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की बात करेंगे दैट मीन्स कि वो सेम स्पीशीज़ में हो रहा होगा, ठीक है. और जब भी हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करेंगे यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में किसी भी रिसोर्सेज को लेकर अगर कंपटीशन हो रहा होगा तो हम उसे वहाँ पे क्या टर्म यूज़ करेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का. यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रिसोर्स के लिए, यानी रिसोर्स क्या है यहाँ पे, फूड के लिए यहाँ पे फाइटिंग हो रही है, कॉम्पिटिशन हो रहा है. तो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है तो क्या टर्म यूज़ करेंगे, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज या तो फूड होगा या स्पेस होगा. तो यहाँ पे जब भी कंपटीशन एग्जर्ट होगा किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी रिसोर्स के लिए, तो दो टर्म यहाँ पे हमने देखा, इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का. अब देखिए एक बार की बात है, क्या हुआ था, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. साउथ अमेरिकन लेक्स में फ्लैमिंगोज विजिट करने आते थे और वहाँ के रेजिडेंट फिशेस से उनका कंपटीशन स्टार्ट हो गया क्योंकि वो दोनों ही सेम फूड पर रिलाई कर रहे थे, सेम फीडिंग हैबिट थी उनकी, वो जू प्लैंक्टॉन्स को खाते थे, ठीक है. तो पानी में जितने भी जू प्लैंक्टॉन्स थे उनको फ्लैमिंगोज खाते थे और वहाँ की जो रेजिडेंट फिशेस थी पानी में वो भी जू प्लैंक्टॉन्स खाते थे. तो क्या हुआ कि दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन एग्जर्ट होना स्टार्ट हो गया. तो अब यहाँ पे कौन से टाइप का कंपटीशन होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. यहाँ पे जो कंपटीशन है वो किस टाइप का कंपटीशन है, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंपटीशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस of one species is significantly lower in the presence of another species. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपटीशन जनरली नहीं भी हो सकता है अगर कोई स्पीशीज़ अकेले रह रही हो उस स्पेस पर, तो लेकिन कंपटीशन कब देखने को मिलता है, जब कोई अनदर स्पीशीज़ या उसी स्पीशीज़ का कोई ऑर्गेनिज्म उसके सामने आ जाए और वो अपने आप को सिग्निफिकेंटली लोअर फील करने लगे या फिटनेस उसकी उस सामने वाले के अकॉर्डिंग ना हो और सामने वाले से उसका जो पोटेंशियसी है या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपका जो पावर है वो सामने वाले से कम हो, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कंपटीशन वहाँ पे एग्जर्ट होने लगेगा क्योंकि उसकी फिटनेस सामने वाले से कम है. तो जो भी पावरफुल होगा, जिसकी फूड एफिशिएंसी ज़्यादा है, फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा, जीत जाएगा, और दूसरा वाला वहाँ पे क्या होगा, उसको एक्सक्लूड आउट करेगा या फिर नहीं भी कर सकता है. आगे हम देखेंगे. अब यहाँ पे एक लॉ आता है, एक प्रिंसिपल आता है जिसकी बात कर लेते हैं, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का. तो गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या है, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो मोर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिंग स्पीशीज़ होगी वो विन होगी और दूसरे वाले को वहाँ से एक्सक्लूड आउट कर देगी या फिर कह सकते हैं कि एलिमिनेट कर देगी वहाँ से, ठीक है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल देख लेते हैं. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट coexist, ठीक है, कैन नॉट coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. तो यहाँ पे गॉस एक इकोलॉजिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने ये कहा था कि दो अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं और अगर वो सेम रिसोर्स को लेकर कंपटीशन कर रही हैं तो वो साथ में कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती हैं.
और जो सुपीरियर स्पीशीज़ होगी वो इन्फीरियर स्पीशीज़ को वहाँ से एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई दो स्पीशीज़ हैं जो सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रही हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, तो वो साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जो सुपीरियर स्पीशीज़ होगी वो इन्फीरियर स्पीशीज़ को वहाँ से एलिमिनेट कर देगी। यही था आपका गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये लॉ पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये जो लॉ था उन्होंने इस बेसिस पे रखा था कि रिसोर्सेज लिमिटिंग होते हैं तब होता है कंपटीशन, जबकि जनरली कभी कभी केसेस में क्या होता था कि रिसोर्सेज काफ़ी मात्रा में अवेलेबल थे फिर भी कंपटीशन हो रहा था। ठीक है, तो रिसोर्सेज अगर प्रचुर मात्रा में है तब भी कंपटीशन हो रहा है, तो ये लॉ वहाँ पर फेल हो जाता था। और यहाँ पे क्या होता था, जब रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे तब भी कंपटीशन हो रहा है, इसका मतलब कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन नहीं हो रहा है, जबकि जिस भी एनिमल की फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है उसकी वजह से कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है और वो ज़्यादा फिर भी उसको आने नहीं दे रहा है, सामने वाले जो इन्फीरियर स्पीशीज़ है उसको नहीं आने देना चाहता है और नहीं चाहता कि वो उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करे, जबकि रिसोर्सेज काफ़ी है, वो शेयर नहीं करना चाहता। इस वजह से कंपटीशन वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, रिसोर्सेज अगर लिमिटिंग है तब ये लॉ तो ट्रू होगा, लेकिन अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है अच्छी खासी मात्रा में तभी भी कंपटीशन है, तो ये लॉ वहाँ पे फेल हो जाता है। वहाँ पे एक साइंटिस्ट आए थे मैक अर्थर नाम से, तो मैक अर्थर ने ये कहा था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था वार्बलर्स पर। तो वहाँ पे 6 स्पीशीज़ थी वार्बलर्स की, एक ही ट्री पर रह रही थी, लेकिन वो साथ में रहने लगी थी जबकि उनके बीच सेम रिसोर्सेज को लेकर कंपटीशन थे। बाद में वो स्पीशीज़ क्या करती हैं कि कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उसी ट्री पर रहते हुए अपनी फीडिंग हैबिट ही चेंज कर लेती हैं और अदर फूड पर रिलाई करने लगती हैं ताकि कंपटीशन को अवॉइड कर सकें। तो ऐसे भी केसेस नेचर में देखने को मिलते हैं कि साथ में स्पीशीज़ को एग्जिस्ट करती हैं कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, तब भी वहाँ पे एक्सक्लूड आउट होने वाला प्रिंसिपल फेल हो जाता है। ओके, सो this is all for today. In the next video I'll talk about parasitism and detailed view about it. So stay tuned. Thank you so